मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे में फिर से ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें योग्यता में फिर से कुछ बदलाव किए गए हैं। और क्या बदलाव किए गए हैं ये नोटिस में एक बार जानेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। परंतु उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये बदलाव किस वजह से किए जाते हैं। जो रेलवे का जो संस्था है, जो बड़े बड़े लोग वहां बैठे हैं, वो किन वजहों से इस बदलाव को कर रहे होते हैं, और क्या इसमें बच्चों की डिमांड जो होती है उसका कितना बड़ा रोल होता है, और उनका खुद का कोई लालच छुपा होता है क्या, इसको एक बार जान लेते हैं। फिर उसके अंदर नोटिस के अंदर क्या बदलाव है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आप अपने कमेंट बताना जो हो रहा है या जो हुआ है वो सही है या गलत। एक बार आ जाते हैं। देखिए बच्चों, आप एक बार पिछले साल की बात करते हैं, यानी पिछले थोड़े से सालों के पीछे लेकर जाऊंगा आपको थोड़ा समय। अगर आपको याद हो, आज से 5 साल पहले की मैं बात करता हूं। एक भर्ती निकलती रेलवे ग्रुप डी की, जिसके अंदर 1,25,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। यानी कि उस समय 1,25,00,000 बच्चा रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरता है। यह वजह क्यों थी? क्योंकि फॉर्म जो थे 10th पास निकले थे। फॉर्म जो देखिए आप, फॉर्म सरकार का क्या फायदा है? क्या 10th पास फॉर्म निकालने से उनका फायदा है या ITI रखने से उनका ज्यादा फायदा? देखिए वो फायदा भी अपना देखते हैं। कैसे देखते हैं? 1,25,00,000 फॉर्म निकले गए, जिसमें से हर बच्चे से 500 रुपए के हिसाब से लिए गए। कुछ बच्चों से नहीं भी लिए होंगे तो, और 500 रुपए के हिसाब से लिए गए। इस हिसाब से 625 करोड़ कहीं ना कहीं सरकार के पास, यानी रेलवे के पास इकट्ठा होता है। ऐसा नहीं है इसी सरकार में हर बार ऐसा ही होता रहा है। पिछले जब से हमारा मतलब कि बहुत लंबे समय से हर एक सरकार, हर एक टाइम पीरियड में यही होता है। अब मान लीजिए 625 करोड़ रुपए आज आपके पास है, यानी आप बहुत बड़ा सरकार में आप बैठे हो, आपके पास 625 करोड़ रुपए। और सरकार की अगर मैं बताऊं तो इतने मतलब उन पे इतनी पावर्स है कि वो जिस कंपनी में पैसा लगा दे, वो 1 साल में अपने पैसे को मिनिमम 10 गुना कर सकते हैं। मिनिमम कह रहा हूं। और जहां से वो पैसा हटा ले वो कंपनी बर्बाद भी हो जाती है। तो उनको सब पता है भाई, उन्हें पता है मैं यहां पे लगा देता हूं, 4 स्कीम निकाल दूंगा, उसके आसपास रोड निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा। जैसे कोई जमीन सरकार ने पहले अपने कब्जे में कर ली, उसके आसपास कोई नई चीज निकाल दी, उसके रेट बढ़ गए। तो बहुत सारी चीज होती है सरकार के पास, बहुत सब कुछ है। देखो हम, मुझे दे दो, मैं कर दूंगा डबल तो 1 साल में, तो सरकार है। ठीक है, तो वहां 625 करोड़ आपका डबल हो गया 1 साल में, 1250 करोड़ बनता है। और आपको पता है पिछली बार 5 साल तक ये पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार या रेलवे के पास, कहते हैं रेलवे के पास पड़ा हुआ था, परंतु रेलवे भी अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाती है। ठीक है, अब वो 1250 करोड़ को 1 साल में डबल, और आपको पता है 5 साल बाद पेपर हुआ था, यानी 5 साल तक वो पैसा वहीं था। 5 साल में 1250 करोड़ डबल होके 2500 करोड़ बनता है। सॉरी, 1 साल में डबल 1250 करोड़, फिर अगले साल डबल 2500 करोड़। और ये डबल में तब कह रहा हूं सबसे कम, नहीं तो 10-10 गुना 1 साल में पैसा कर लिया जाता है। यहां पे डबल होता है 2500 करोड़, फिर डबल हुआ 5000 करोड़, फिर डबल हुआ 10,000 करोड़, और फिर 5 साल में डबल होकर 20,000 करोड़ रुपए तक का एक, मतलब ये कह सकते हैं कि इधर उधर पैसा हो गया। और आपको बाद में क्या लौटा दिया जाता है? सिर्फ ये 625 करोड़ रुपए। अब आपने तो यही दिए थे, तो भैया ये वापस आ गया, आप खुश हो गए हो भाई, पैसा वापस आ गया। परंतु इस पैसे से 5 साल में इतना पैसा बना लिया गया, और ये सबसे कम है। अगर शायद ये कोई ऑफिशियल जो बैठे होंगे ना ऊपर तत्वे वाले लोग, वो ये वीडियो देखेंगे, कहेंगे अबे क्या 20,000 करोड़, हमने तो 80-90 हजार करोड़ बना लिए। बहुत पैसा बना लिया जाता है, और इसी पैसे में से फिर आपको ये चुल्लू भर वापस कर दिया जाता है, और आप एकदम खुश हो जाते हो। अब रेलवे जो है, जो भी डिपार्टमेंट है, जब आपके लिए वैकेंसीज निकालेगा तो वो क्या चाहेगा? इस हिसाब से अगर आप होते रेलवे डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अफसर, और आपको लगता है यार 20,000 करोड़ भी आ सकते हैं, इस तरह से हम ऐसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप क्या करते? आप करते ऐसा काम जिससे ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरे जाते। इसीलिए आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा एक नोटिस निकलता है, ये वाला सबसे पहले नोटिस निकाला जाता है, फिर मैं आपको मेन मुद्दे पर लेकर आता हूं। इस नोटिस के अंदर बताया जाता है कि जो आपकी भर्तियां निकलेंगी आगे से, उसके अंदर 10th पास प्लस ITI चाहिए ही चाहिए। अभी की बात नहीं कर रहा, आज से बहुत लंबे समय के पहले की बात कर रहा हूं। और ये हर, जब भी आप रेलवे खोलोगे साइड में ये आपको दिखेगा लगातार 4-5 साल से दिख रहा है। मतलब जैसे कि होता नहीं कि कोई एक रूल बना दिया हो कि अमेंडमेंट कर दिया संविधान के अंदर, इस तरह से इन्होंने एक अमेंडमेंट सी कर दी कि यही होना ही होना है, और इस पे एक मोहर लगा दी 10th प्लस ITI।
ठीक है, अब बच्चे आईटीआई कर रहे हैं भाई, सारे बच्चों ने आईटीआई कर डाली भाई, बच्चे तो भाई फॉर्म तो उन्हें भरने ही भरने, तो आईटीआई कर डाली, तो पहले तो आईटीआई के थ्रू पैसा कमा लिया, ठीक है। अब आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिन बाद पहले, मतलब 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें बताया था कि यार अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाले कुछ अगर लिखते हैं तो ये एकदम सटीक बात होती है। सटीक यानी कि अगर इन्होंने ट्वीट कर दिया, जो बात इन्होंने कह दी वही बात मेरे भाई ऑफिशियल हो जाती है। अब आपने सोचा क्यों हो जाती है ऑफिशियल, तो मैंने आपको दिखाया था, किसी भी साइट पे जाओगे, रेलवे वगैरह की जो ऑफिशियल साइट होती है उसमें बता रखा होता है जो न्यूज़ हम दे रहे होते हैं वही ऑथेंटिक न्यूज़ इन वेबसाइट्स पर भी आती है, ये खुद गवर्नमेंट की साइट्स हैं। तो यहाँ मैंने दिखाया था कि भाई एजुकेशन मांगी जा रही है 10th पास। तो अब आप देखिए कैसे बदला हुआ, पहले एजुकेशन ये थी, जब मैंने वीडियो बनाई तो इसमें एजुकेशन 10th पास थी, पर हाँ भाई शायद हो सकता है कि ट्विटर ने कुछ एरर कर दिया हो, भाई ट्विटर ने मतलब कि जिसने भी यहाँ पे ट्वीट करा हो उस व्यक्ति ने यहाँ पे कोई एरर कर दिया हो, तो हम इस बात को मानते हैं। तो मैंने ये बात भी आपको कही थी, हो सकता है भी ये ट्वीट पर ही है 10th पास। फिर उसके अगले दिन फिर से देखा गया तो यही हर जगह दिख रहा था, मतलब फिर से हर वेबसाइट पे रेलवे की, और अभी तक भी रेलवे की हर वेबसाइट पे फिर से यही दिख रहा है 10th पास प्लस आईटीआई। परंतु 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 खेल अभी समाप्त नहीं होता, खेल तो अभी शुरू हुआ था। फिर एक नोटिस आता है और इस नोटिस में बताया जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो क्वालिफिकेशन रहेगी एक्चुअल में क्या रहेगी, और फिर उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों की कि बच्चा खुद क्या चाहता है। क्या बच्चा खुद ये चाहता है कि 10th पास फॉर्म निकले, या बच्चा ये चाहता है 10th प्लस आईटीआई की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस पर भी बात करें। देखिए आपके हिसाब से ही मैं आपको सारी बातें यहाँ पर बताऊंगा कि बच्चा क्या चाहता है। अब यहाँ पे फिर एक नोटिस निकलता है, ये नोटिस क्या है, अगर मैंने वैसे ऑफिशियल साइट्स पे ढूंढा है अभी तक मिला नहीं है, बट ये नोटिस एकदम ओरिजिनल है। जो आपको पता है कॉन्फिडेंशियल नोटिस होते हैं, कभी कभी लीक हो जाते हैं, जो वैकेंसी को लेकर हुआ था वही सेम वैकेंसी निकल के भी आ गई, तो ये नोटिस लीक होता है। अभी आपने अभी तक देख लिया होगा ये नोटिस, डेटेड 2/1/2025। यहाँ पे द जनरल मैनेजर ऑल जनरल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट सब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लैन 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स 7 CPC। अब ये नोटिस कहता है कि मेरे भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो बदलाव है, जो भी है वो सारे यहाँ बताए जा रहे हैं, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो क्या है, यहाँ पे लिख दिया है द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट इन लेवल 1। लेवल 1 हम ग्रुप डी को कहते हैं, पोस्ट्स इंक्लूडिंग द अपकमिंग CN लेवल 1 रिक्रूटमेंट, जो अभी आने वाली है उनमें भी विल बी 10th पास। अब यहां होता है प्लस, ये आप समझिए, प्लस और आईटीआई प्लस, एक होता है 10th पास प्लस आईटीआई, इसका मतलब है ये और ये दोनों चाहिए। एक होता है यहाँ पे और का मतलब है या तो आप पे 10th पास हो या आईटीआई हो। मेरे भाई आईटीआई है तो 10th पास तो आपके पास हो ही होगी, तो मतलब कहीं ना कहीं 10th पास अगर आप हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्ट अप्रेंटिस, जिसकी मैं हमेशा कहता रहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्म भर सकते हो। अब आप समझिए, ये एक तरह से नोटिस बता रहा है कि 10th पास वाला बच्चा अब फॉर्म भर पाएगा, यानी कि इस कंडीशन में रेलवे वालों ने तुम्हें ला दिया। परंतु एक्चुअल में इस कंडीशन में लाने की दूसरी वजह भी है, एक अपना फायदा और एक दूसरी बच्चों की डिमांड। एक जैसे वैसे ये ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है आज, आईटीआई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। बट अगर मैं बच्चों की डिमांड बताऊं तो देखिए बच्चे क्या कहते हैं, पहले बच्चे ही देखते हैं, फिर ट्विटर कैंपेन क्या चल रहा है। बच्चे कहते हैं केवल 10th पास चाहिए, ओनली 10th पास होना चाहिए ताकि सबको मौका मिल सके। ओनली 10th पास के लिए ट्विटर कैंपेन होना चाहिए, ओनली 10th पास होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होगा। बहुत देखिए इस बात पे बहुत फोकस करना, ओनली 10th पास होना चाहिए, नहीं तो इस पर भी मैं बहुत एक अच्छी सी बात बताऊंगा जो आज ट्विटर कैंपेन चल रहा है। और यहाँ पर क्या सरकार ने गलत करा, यानी रेलवे डिपार्टमेंट ने 10th पास जो यहाँ पर नोटिस जारी कराया कि योग्यता जो है ग्रुप डी के लिए 10th पास होगी, कि वो सही काम कराया या गलत, वो बहुत सही मायने में मैं आपको बताऊंगा और आप समझ पाओगे, और आप फिर एंड में मुझे अपने थॉट्स बताना कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि आप अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो। बहुत सारे लोग आप में से मेरी उम्र के होंगे और कुछ होंगे तो 1-2 साल छोटे और होंगे, पर हाँ कहीं ना कहीं आप इतने समझदार हो चुके हो जो घर के बड़े डिसीजन ले सकते हो, तो ये तो छोटी चीज़ है। तो आप भी मुझे अपने थॉट्स बताना। 10th पास होगा तो सबको मौका मिलेगा, 10th पास होना चाहिए, 10th पास 10th पास 10th पास। ग्रुप डी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास। सबको पता है आईटीआई वालों के पास कितना नॉलेज रहता है, ओनली 10th पास। यहाँ तो इसने आईटीआई वालों की बेइज्जती कर दी थोड़ी सी। 10th होना चाहिए, ओनली 10th होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, ओनली 10th होना चाहिए। आईटीआई जिंदाबाद। 5 जनवरी को ट्विटर कैंपेन है आईटीआई।
सबको मौका मिलना चाहिए। ग्रुप डी में ITI लागू होना चाहिए, ग्रुप डी में ITI ओनली 10th, सबको चांस मिलना चाहिए 10th, ठीक है। ITI होना चाहिए। रेलवे ने खुद नोटिस दिया था 19 जून 2019 को, हम सब गधे हैं जिन्होंने ITI किया, इसके लिए हवा मत दो, ठीक है। इस तरह से ये कमेंट यहाँ पर दिया है। देखिए बच्चों, ये बात भी सच है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बच्चों से एक नोटिस जो कि 5 साल से लगातार से होता है कि ITI ही लागू होगी, और अब अगर 10th पास, तो ITI वालों को दुख होना बनता भी है, क्योंकि पैसा तो खर्च हुआ होगा, ITI फ्री में तो नहीं होगी। परंतु अब आप जो मेन चीज है उस पर आइए। 2 कारणों से आपके 10th पास जो लागू हो रहा है कि योग्यता जो है वो 10th पास रहेगी, उसके 2 कारण है बहुत बड़े। अच्छा, आज जो बच्चे ये चाहते हैं कि यार कि नहीं ITI लागू होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने ट्विटर पे कैंपेन भी चला रखा है। तो देखिए, अब सबका अपना अपना हक है। जो चाहते हैं कि यार नहीं 10th पास पर ही सही चीजें हैं, 10th पास ही रहे, जिससे हम सब फॉर्म भर पाएंगे, और जो ये चाहते हैं नहीं यार ITI ही रहे, तो उनकी अपनी इच्छा। देखिए, हर एक बच्चे की अपनी इच्छा, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, और ना मैं इस चीज में तुम्हें सपोर्ट कर सकता कि यार कि सिर्फ ITI लागू हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ITI नहीं है। अगर आप किसी गांव में जाओगे तो 100 घरों में से एक बच्चा होगा जिसने ITI करी है, पर 10th सबने करी है, तो मौका तो सबको मिलना चाहिए। पर ITI वाले बच्चे भी गलत नहीं है भाई, जब बहुत समय से कह रखा है ITI लागू, ITI के बेस पर मतलब आपके ग्रुप डी होंगे, तो बच्चे भी बहुत समय से परेशान, उन्होंने ITI करी, बहुत पढ़ाई छोड़कर ITI पे फोकस करा, यानी एक तरह से उनका तो सपना ही सिर्फ ग्रुप डी था, तो उनका सपना भी साकार होते हुए नहीं उन्हें नहीं दिख रहा, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। पर देखिए, सरकार की यहाँ पे कमी है या ठीक करा सरकार ने, उस चीज को मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, या सरकार का पॉइंट नहीं, पहला पॉइंट ऑफ व्यू, सरकार इस पॉइंट पे तो अपना बिल्कुल सही है भाई, उसे फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर वो 10th पास, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर उन्होंने 10th पास नहीं करा होता, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास नहीं करी होती, तो देखिए क्या होता, मैं बताता हूं। यहां पर सबने लिखा है प्रोटेस्ट होता कुछ बच्चों ने, ठीक है, 10th पास नहीं होगा तो प्रोटेस्ट होगा कुछ, आपने यहाँ पे भी एक मैंने आपको दिखाया था कमेंट, तो ये सच बात है। 10th पास वाले 1 करोड़ हैं, ITI वाले 20-25 लाख हैं, तो सरकार को दोनों ही फायदे दिख रहे हैं। एक तो प्रोटेस्ट नहीं होगा, और देखिए मैं बता रहा हूँ 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो नहीं रखते तो पक्का प्रोटेस्ट होता, और बहुत तगड़े लेवल पर। तो भाई सरकार भी तो चाहिए यार, हर बार यही होता रहता है, तो पहले ही क्यों ना क्यों कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे बच्चा खुश रहे और शांत रहे। तो एक तो उन्होंने प्रोटेस्ट रोक लिया, भाई बहुत सारा घाटा होता है उससे भी, और साथ ही साथ एक ऐसा इंतजाम कर लिया जहां से कम 20,000 रुपए नहीं है, और 20 लाख रुपए नहीं है, 20 करोड़ नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने लिए एक बंदोबस्त कर लिया है। तो दोनों ही उन्होंने अपने लिए एक फायदा कर लिया, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मुझ पे सरकार ये कह दे कि आप ये क्यों ऐसे कैसे सोचता है, तो उनको ही पता है यार, हर कोई देश को चला रहा है, उन पे टैलेंटेड लोग हैं, हम जैसे लोग कर सकते हैं कोई भी चीज़ डबल 1 साल में। तो ये तो बहुत छोटी चीज मैंने बोल दी, शायद इसे 80-90 हजार करोड़ भी बना लेते हो। अब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, तुम में से कितने बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है, क्या सही में जो ग्रुप डी की भर्ती आनी चाहिए वो 10th पास पे ही आनी चाहिए या फिर ITI बेस पर आनी चाहिए, और इसमें सरकार का क्या फायदा है? क्या इस फायदे को सोचकर सरकार आपके लिए मतलब 10th पास उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कराए, या उसने अपना फायदा सोचा है जो ये 20,000 करोड़ का फायदा है वो कर रहे होते हैं हर बार, और ऐसा होगा ही होगा, आप इसको मानकर चलिए। तो एक बार मुझे कमेंट जरूर करके बताएं, और सभी बच्चे एक बार इस पर कमेंट जरूर करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, कि आपकी सोच बहुत जरूरी है। देखिए, आप कहीं ना कहीं मेरे छोटे बड़े भाई जैसे भी हो, तो आपकी सोच बहुत जरूरी आती है। उसके अलावा आपके लिए पढ़ाई के लिए चैनल बनाए, बस कुछ कामों से फ्री होकर अब मैं आपके लिए सेवा में लगने वाला हूं, और तगड़े लेवल पे, इतने तगड़े लेवल पर सेवा करने में लगूंगा कि कुछ दिनों बाद जब आप बड़े हो जाओगे तो आप ये याद रखोगे कि हाँ, राहुल देसाल सर ने बहुत आपके लिए करा। मतलब कोशिश यही की जाएगी, मुझे पता है कि यार आप खुद अपने लिए कर लोगे, बट मैं कुछ कर पाऊँ वो बहुत होगा। और उसके अलावा बहुत सारे मतलब बैचेस आ चुके हैं इंजीनियर ड्राइंग वगैरह ALP वालों के लिए, तो सबको बता देना। और बेस्ट टीचर पटना के सर हैं जो हमारे पास यहाँ पढ़ा रहे हैं, और 99 रुपये में सभी बैचेस हमने टॉप तक पर कर रखे हैं। और इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो अगर कोई भी बच्चा हमारे साथ गुरुकुल में जुड़कर पढ़ना चाहता है, जिससे कि यार एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको, ठीक है गाइस। और उसके अलावा मैंने आपको ये बता ही दिया कि आप एक बार कमेंट जरूर करके बताइए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो अभी तक तो 10th पास है, अभी कैंपेन अभी ट्विटर चल रहा है कि ITI होना ना होना अभी आगे बाकी है, क्योंकि ओरिजिनल नोटिस तो अभी भी नहीं आया। परंतु हाँ, ये नोटिस ओरिजिनल से भी कम नहीं है जो नोटिस निकला जिसमें 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई। अब देखते हैं क्या होता है। अब एक बार आप भी कमेंट करके बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।